कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और इन लोकसभा चुनाव के लिए नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं। जानकारी दे दें कि 4 और 11 मई के दिन वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। जहां एक तरफ चुनावी माहौल है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए जो हाल ही में वारदात हुई, उस वारदात के चलते भी सियासी माहौल गर्म हो चुका है। मांग अब यहां तक की जा रही है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिरकार क्यों, किस वजह से? दरअसल आपको बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद की जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई बीते 15 अप्रैल यानी कि शनिवार की रात तकरीबन 10 बजे पुलिस कस्टडी के बीच, ऐसे में देखा जाए तो न सिर्फ यूपी पुलिस पर बल्कि यूपी सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं। तो क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है और इसी बीच देखा जाए तो अतीक अहमद की हत्या के बाद अब उसकी पत्नी शाहिस्ता परवीन की तलाश में जुट चुकी है यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम। इसी बीच देखा जाए तो तमाम वीडियोस और यहाँ पर देखा जाए तो तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आज हम जानकारी देने जा रहे हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शाहिस्ता परवीन के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे दर्शकों की मांग के मुताबिक आज हम यहाँ पर इस खास रिपोर्ट के जरिए पेश करने वाले हैं एक खास रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार शाहिस्ता परवीन किस तरह से एक लेडी डॉन बन गई। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि शाहिस्ता परवीन अब उस गैंग को चलाती हुई नजर आएगी जो गैंग अतीक अहमद ने चलाया। शाहिस्ता परवीन की तलाश इस वक्त जारी है और ड्रोन कैमरे की निगरानी में कहीं ना कहीं शाहिस्ता परवीन अब किसी भी वक्त कैद हो सकती है। इसी बीच देखा जाए तो शाहिस्ता परवीन के कुछ वीडियो सामने आए हैं, साथ ही साथ शाहिस्ता परवीन की कुछ चिट्ठी सामने आई हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ से उसने बार बार मांग रखी और शाहिस्ता परवीन की जिंदगी के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ,
वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब क्या हो कितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग इनके पास दौड़ता रहा और वे डीएम से कहते थे कि एक एक फाइल करना, सब मत कर देना। यही वजह है मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि मेरे पेंशन का पैसा सब बंद रहा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने रहे और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। आप जानते हो सपा को इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में कितने लोग जानते थे। आप मुझे निर्दलीय विधायक बनाते थे और मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सपोर्ट करता था। जब कभी उन्होंने लखनऊ में रैली किया, मैं निर्दलीय होते हुए भी बसें देता था, आदमी ले जाता था। मुलायम सिंह जी ने हल्ला बोल का आह्वान किया, हजारों बाइक से हम लोग लखनऊ पर चढ़ गए और जब उन्होंने रैली किया तो हम लोग सैकड़ों घोड़े लेकर लखनऊ पहुंच गए और धीरे धीरे मैंने सपा को पूरे मंडल में मजबूत कर दिया। आज वही हमारे भाई कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला, कहीं हमको बी टीम कह रहे हैं, जबकि आप जानते हो जनता हमको निर्दलीय जिता देती है। और जो दूसरे बी टीम की भाषा बुलवा रहे हैं वही भाषा आप बोलते हो। दूसरे के बाप को बाप कहते हो, दूसरों का नारा लगाते हो, अपने भाई का झंडा उठाने में, अपने भाई का जिंदाबाद करने में आपको शर्म आती है। जो चीटा खा जाए, आप क्या समझते जा उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। इनको डर था अतीक कानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे और मैं कानपुर में कह के भी आया था कि टिकट काटा तो अपना टिकट बना लूंगा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अपने कलमा गो भाई का टिकट बन गया और इंशाअल्लाह ये टिकट आने वाले वक्त में चलेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा। मुझे अखिलेश जी ने खाली जेल ही नहीं भेजा बल्कि कटरे का मुसलमान वकील जो एडिशनल एडवोकेट जनरल था। मेरा जहन बहुत खराब है और मैं बहुत जज्बात में हूँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो कटरे का मुस्लिम डबल एजी सरकार की चापलूसी करता है और जज बनने के चक्कर में वो मेरिट पर नहीं बल्कि मक्खनबाजी की वकालत करता है। उसने अखिलेश जी के कहने पर हाई कोर्ट में अखिलेश जी की सरकार की तरफ से हलफनामा दिया कि जो जमानतें इनकी हो चुकी हैं उनका कैंसिलेशन डालेंगे। और यही नहीं, मायावती जी और भाजपा के टाइम से जो गैंगस्टर की सेक्शन 14 में जो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हुई थी, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं इनके पास दौड़ता रहा और वे डीएम से कहते थे कि एक एक फाइल करना, सब मत कर देना। यही वजह है मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि मेरे पेंशन का पैसा सब बंद रहा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने रहे और रही से दिवंगत माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन को आज भला कौन नहीं जानता है। उमेश पाल हत्याकांड में लंबे वक्त से शाहिस्ता परवीन
फरार चल रही है। 15 अप्रैल की रात शनिवार की रात 10 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी के बीच में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं शाहिस्ता परवीन की तलाश में यूपी की पुलिस जुटी हुई है। शाहिस्ता अब यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हो गई है। शाहिस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। इस बीच शाहिस्ता परवीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं दर्शक। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं शाहिस्ता परवीन आखिरकार कौन है, अतीक अहमद से शादी कब हुई और कैसे वह मोस्ट वांटेड बन गई, लेडी डॉन बन गई। दरअसल आपको बता दें शाहिस्ता परवीन इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के दामोपुर गांव की रहने वाली है। शाहिस्ता के पिता फारूक पुलिस विभाग में रहे थे, जहां वह अपने पिता और परिवार के साथ पुलिस क्वार्टर में रहा करती थी। शाहिस्ता के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। शाहिस्ता सबसे बड़ी है और दोनों भाई एक मदरसे में प्रिंसिपल हैं। शाहिस्ता ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज से ही की है। 12वीं तक पढ़ाई किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से की और शाहिस्ता ने प्रयागराज से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि साल 1996 में माफिया अतीक अहमद के साथ शादी के बंधन में बन गई शाहिस्ता। दोनों के कुल 5 बच्चे हैं। असद का एनकाउंटर किया गया अतीक अहमद के हत्याकांड से महज 2 दिन पहले ही। वहीं शाहिस्ता अतीक के 2 बेटे अली और उम्र जेल में बंद है। वहीं एहसान और आबान बाल सुधार गृह में है। अभी शाहिस्ता तकरीबन 50 साल की है और शाहिस्ता पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाहिस्ता पर 3 धोखाधड़ी के और एक हत्या का मामला दर्ज है। साल 2009 में प्रयागराज के कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे ये मुकदमे। इतना ही नहीं, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 इतना ही नहीं, शाहिस्ता पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 यानी कि धोखाधड़ी और 467 मूल्यवान सुरक्षा या फिर वसीयत की जालसाजी के साथ साथ यहाँ पर 468 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के अलावा 471 मामले भी दर्ज हैं। शाहिस्ता परवीन इन तमाम मामलों के चलते आज भी काफी ज्यादा विवादों में फंसी हुई हैं और दूसरी ही तरफ ये दावा तक किया जा रहा है कि अतीक अहमद के बाद अब गैंगस्टर को संभालेगी शाहिस्ता। उमेश पाल हत्याकांड में शाहिस्ता लंबे वक्त से फरार चल रही है। राजनीतिक करियर पर गौर किया जाए तो साल 2021 में करियर की शुरुआत की। जानकारी दे दें कि AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के साथ की तमाम तस्वीरें वीडियोस अब वायरल हो रही है। इस पार्टी का वह हिस्सा बनी और जनवरी 2023 में बहुजन समाज पार्टी में वह शामिल हो गई। लेकिन मायावती ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया अगर वह आरोपी साबित होती है तो शाहिस्ता को बाहर का रास्ता दिखा देगी। मेयर पद की दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं शाहिस्ता को आगे किया जा रहा था, लेकिन जब वह आरोपी साबित हुई तो शाहिस्ता को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े यहाँ पर तमाम सच भी सामने आ रहे हैं। दरअसल शाहिस्ता ने उमेश पाल निधन मामले में मुख्यमंत्री को कई बार चिट्ठी लिखी। जी हाँ, इस चिट्ठी के जरिए उसने बताया कि पुलिस पति अतीक अहमद और देवर अशरफ को रिमांड पर जेल से निकालकर हत्या कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि शाहिस्ता ने जो चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी के जरिए उसने खुलासा किया कि सीबीआई जांच कराने की मांग की। शाहिस्ता ने यहाँ पर बताया कि 2 अफसर और 1 मंत्री पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मांग की गई कि उनके परिवार के किसी भी शख्स को जेल से बाहर ना निकाला जाए, नहीं तो उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब शाहिस्ता की चिट्ठी एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता ने ये चिट्ठी 27 फरवरी को लिखी थी। उमेश पाल हत्याकांड में परिवार वालों की नामजदगी को गलत बताते हुए आरोपों को निराधार बताया गया। कहा यह तक गया कि बहुजन समाज पार्टी से महापौर प्रत्याशी घोषित किया गया है। एक कैबिनेट मंत्री ने उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए साजिश शुरू कर दी है। शाहिस्ता परवीन ने जो चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी अब तेजी से वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, शाहिस्ता ने पुलिस कमिश्नर और ADG STF पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए ये तक कहा कि मुख्यमंत्री ने दखल नहीं दिया तो पति, देवर और उसके पुत्रों की हत्या हो सकती है। दूसरी ही तरफ गुजारिश की गई CBI जांच की।
जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यहाँ पर कहा, जरूरत पड़े तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतीक और अशरफ से पूछताछ की जाए। मुख्यमंत्री से इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच करने की गुजारिश भी की गई थी। शाहिस्ता ने इस तरीके से अपने पत्र के जरिए एक बड़ी मांग की और सीएम योगी आदित्यनाथ को जो चिट्ठी शाहिस्ता ने लिखी, आज वह तेजी से वायरल हो रही है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर शाहिस्ता परवीन को लेकर ये तमाम खुलासे हुए हैं। अब वक्त के साथ साथ देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर शाहिस्ता परवीन आगे चलकर आखिरकार यूपी की पुलिस किस तरीके से उससे तलाशती है और देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार के नेतृत्व में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरीके से जो शब्द कहे गए थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, विधानसभा में उन्होंने हुंकार भरी थी। देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर योगी सरकार क्या कुछ अहम फैसले सुनाती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।